अब देखिए बेटा, अब हम करने जा रहे हैं कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? द कंजंक्शंस विच जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लोज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि जहाँ पर जो 2 सेंटेंसेस होते हैं उसमें दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। अब इसकी एक ट्रिक है बेटा, जैसे फैन बॉयज़, मतलब जहाँ पर ये वर्ड्स आ जाएंगे फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी कंजंक्शन होगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपका मैं इसी में ही बता देती हूँ। उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? जब जिसमें एक कंजंक्शन दूसरे पर डिपेंड होती है, जैसे एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है, वो वाली कंजंक्शन। थर्ड है आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव में क्या होता है कि जब एक कंजंक्शन दूसरे से रिलेटिव होती है, जुड़ी हुई होती है। अब इसके एग्जांपल्स बेटा हम करेंगे। अब देखो, आपकी जो बुक है बेटा, इसमें बहुत सारी कंजंक्शंस दी हुई हैं। अगर हम ये सारी करेंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो आपकी बुक में एक्सरसाइज हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। उसके थ्रू ही हम समझेंगे कंजंक्शंस क्या हैं और उसके जो यूजेस हैं और कितने तरह की हैं, ये हम उसके थ्रू ही समझेंगे। अब बेटा सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है बी पार्ट। देखो यहाँ, देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको चूज़ करनी है कि कौन सी जो कंजंक्शन है यहाँ पर आएगी। फर्स्ट सेंटेंस देखो, शी इज़ विलिंग टू सेल हर हाउस। विलिंग होता है इच्छुक, इच्छा करना, वो अपने घर को बेचना चाहता है, सॉरी यहाँ पर चाहती है। स्टिल हर हस्बैंड इज़ नॉट, लेकिन उसके हस्बैंड नहीं चाहते। तो अब यहाँ देखकर देखो बेटा कि वो चाहती है और उसके हस्बैंड नहीं चाहते, तो हमने कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ की है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। बेटा जो मैं आपको हिंदी बताऊंगी कंजंक्शंस की, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको हिंदी उनकी पता होगी तो आप सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है बेटा एक कंजंक्शन मैंने इस नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ किया है, इसका मतलब होता है नेवरदलेस। इसका मतलब फिर भी, फिर भी। देखो अब कैसे, राधिका इज़ अनवेल, राधिका ठीक नहीं है। शी प्रिपेयर्ड लंच फॉर द फैमिली, फिर भी उसने फैमिली के लिए लंच प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इसमें से वाहिल और बट नहीं आएंगे, क्या आएगा? नेवरदलेस आएगा। नेवरदलेस मीनिंग क्या होता है? फिर भी। अब नेक्स्ट देखो, द टीनेजर्स स्विम इन द पूल, कि जो टीनेजर्स हैं वो पूल में तैरे। द टॉडलर्स प्लेड इन द स्प्लैश पार्क, और जो टॉडलर्स मतलब जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो किस में खेले? स्प्लैश पार्क में। वाहिल, यहाँ पर वर्ड आएगा बेटा वाहिल। वाहिल का मतलब जबकि। अब वाहिल वर्ड हमें कैसे यूज़ किया बेटा? जैसे कोई काम एक दूसरा कर रहा हो और दूसरा कोई और काम कर रहा हो उसी टाइम पे, तो हम वहाँ पर सेंटेंस या सॉरी जो कंजंक्शन है वो यूज़ करते हैं बेटा वाहिल। जैसे मैं ये कहूँ, आई एम रीडिंग बुक्स वाइल माई सिस्टर इज़ प्लेइंग गेम्स, तो एक ही टाइम पे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कंजंक्शन कौन सी यूज़ करेंगे? वाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है गुस्सा होना, तो प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, तो भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है। अगर यहाँ पर नेवरदलेस होता है तो फिर हम नेवरदलेस भी लगा सकते थे, इसका मतलब हो जाता फिर भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। अब यहाँ पर हमने वर्ड क्या लगाया? यट। यट होता है तो भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, यानी गुस्सा थे, ठीक है। गुस्से में तो वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर आंसर आएगा यट। नेक्स्ट देखो, द बॉय सीम्स टू हैव सर्वाइव्ड। सीम्स होता है दिखाई देना, ऐसा लग रहा था कि वो जी गया। सर्वाइव्ड होता है जीना। बट द गर्ल इज स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो गर्ल है वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा यट। बट
बट होता है लेकिन। उसकी कंडीशन ऐसी है और उसकी कंडीशन ऐसी है, दोनों की मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमने क्या वर्ड लगाया है यहाँ पर, बट। अब यहाँ पर देखो वेयर एज होता है जबकि, ठीक है, यट होता है तो भी जो वर्ड है यानी पहले वाले से जुड़ा होना चाहिए, नहीं जुड़ा हुआ, ये अलग अलग है, इसलिए हमने क्या लगाया, बट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको यहाँ करा देती हूँ। यहाँ देखो इस पेज पे बेटा, ये जो कंजंक्शन है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हमने पढ़ी थी कि जिसमें दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे बेटा देखो आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है, नाइदर नोर, नाइदर के साथ हमेशा नोर लगेगा, आइदर के साथ क्या लगेगा, और। ठीक है, तो आइदर और कैसे यूज़ होंगे, जैसे कोई काम है बेटा, मैं ये कहूँ ये काम या तो तुमने किया है या तुम्हारी सिस्टर ने किया है, तो आइदर यू हैव डन दिस वर्क और योर सिस्टर हैव डन इट, तो आइदर के साथ क्या आएगा, और मैं ये कहूँ कि ये काम ना तो तुमने किया है ना तुम्हारी बहन ने किया, जहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाए, नो वर्ड आ जाए, तो वही चीज़ के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, नाइदर और नोर। ये आपको बेटा एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको करवा रही हूँ। देखो बेटा कैसे है, नेक्स्ट जो आपको एक्सरसाइज करनी है, ये देखिए सी पार्ट है, यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं कैसे। देखो शी मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था। शी ड्रोव रादर रैशली, अभी भी वो फिर रैशली चलाता है, तो भी यहाँ पर क्या आएगा वर्ड, तो भी, येट, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर आएगा आंसर येट। मोहन डज नॉट सीम टू हैव ए चॉइस, ऐसा नहीं दिखाई देता कि मोहन के पास कोई चॉइस है। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द जॉब, उसको जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ही इज़ आउट, या फिर वो क्या हो जाएगा इससे बाहर। तो अभी दो ऑप्शन है ना बेटा, या तो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या फिर वो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, और। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आइदर वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ चॉइस है, तो इसलिए हमने क्या वर्ड लगाया, और। अगर यहाँ पर आइदर वर्ड होता बेटा कहीं पे सेंटेंस में, उसके साथ भी फिर हम क्या लगाते, और लगाते, तो हम खाली और का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्ड लेडी इज़ वेरी मिजरेबल, कि जो बूढ़ी औरत है वो बहुत दुखी है, इसलिए सो शी कैन नॉट सी हिज डॉटर मिजरेबल, इसलिए वो अपनी डॉटर की को दुखी नहीं देख सकती। सो अब यहाँ पर रीज़न बताया है ना, ठीक है, तो रीज़न बताने के लिए हमने क्या वर्ड लगाया, सो। नेक्स्ट देखो यू कैन आइदर सिट प्रॉपरली, या तो तुम ठीक ढंग से बैठ जाओ, और गो आउट ऑफ द ऑफिस, या फिर ऑफिस से बाहर चले जाओ। अब यहाँ पर बेटा नाइदर और आइदर है, तो हमने इसमें चूज़ क्या किया, आइदर, या तुम ठीक ढंग से बैठ जाओ या फिर ऑफिस से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो ये बेटा जो नाइदर और आइदर है ये सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर नाइदर वर्ड हम नहीं लगा सकते थे, तुम ना तो सिट अच्छे से बैठ सकते हो, ठीक है, ना फिर ऑफिस से बाहर चले जाओ, ये सेंस नहीं बनती ना, तो इसलिए हमने यही करना पड़ेगा हमें कि या तो तुम ठीक ढंग से बैठ जाओ या फिर ऑफिस से बाहर चले जाओ। नेक्स्ट देखो डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। उसके बाद मैंने आंसर इसका यूज़ किया बेटा अदरवाइज़, जो मैंने कंजंक्शन यूज़ किया, अदरवाइज़ का मतलब था नहीं तो। आई विल टेल योर मदर, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। जैसे हम कहते हैं बेटा या तो आप ये काम कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदर को या फादर को बता दूंगा या बता दूंगी, तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज़ किया अदरवाइज़, जिसका मीनिंग होता है नहीं तो। आज आपने ये देखना है बेटा, जो मैंने करा वही करना है बेटा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं अपने आप ही आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस वो करवा दूँगी। थैंक यू बेटा।